हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाइए सब जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों, आपको मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू से ही चलते आ रहे हैं, अभी गॉस का थ्योरम चल ही रहा है, उसमें आज मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट, वही करवाने के बाद में। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल। अब इतना समय नहीं रहता, बार बार देखते रहे हम। न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से मैं करा रहा हूँ। उस दिन जो हुआ था उसी के आगे से आज चलेगा न्यूमेरिकल आपका। न्यूमेरिकल है आपका 1.21। बुक खोल लीजिए। बुक में 1.21 का न्यूमेरिकल करना है एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। हालांकि जिनके पास नहीं बुक है या कोई दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक है इस समय, तो मैं क्वेश्चन देख के लिख दे रहा हूँ। कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 1.21 है, 1.21 ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर, त्रिज्या के चालक गोले पर दिख रहा है सही से? आवाज़ जा रही है मेरी? क्यों? हाँ या ना में जवाब दे देना बेटा। त्रिज्या के चालक गोले पर जिनके पास बुक है वो बुक जरूर लेके बैठ जाएं। अज्ञात परिणाम व आवेश है। आवेश क्या है आपका? अज्ञात है। अज्ञात परिणाम आवेश है। यदि गोले के केंद्र से, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, दूरी पर विद्युत क्षेत्र, यही क्वेश्चन है ना? दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। सॉरी बेटा, 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो क्या क्या शब्द लिखता है ये? त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है? गोले पर नेट आवेश कितना है? नेट आवेश कितना है? सॉरी, ये सब फ्रिज के जल का कमाल है। तो क्या क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, 2 त्रिज्याएं दी गई हैं। एक तो कैपिटल आर दिया गया है, कैपिटल आर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर ये मिलेगा। और ये 20 सेंटीमीटर जो दिया है वो स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। इतना ज्ञात करना है हमको क्या? नेट आवेश क्यू, क्यू को फाइंड करना है।
अब देखिए, इसमें आप हमेशा जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है, इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि जो स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से, है कि नहीं है बड़ा। अर्थात जो बिंदु है वो कहाँ है, गोले के बाहर स्थित है। अब जब गोले के बाहर स्थित है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। यही होता है, इसमें कैपिटल आर का कोई जिक्र ही नहीं है। या हमको फाइंड करना है क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू ER स्क्वायर, तिर्यक गुणा से। अब सबके मान को हमको रख देना है। सबके मान को रखोगे तो ये मिलेगा क्यू बराबर 4πε0 का मान यहाँ जब क्या हो जाएगा 1/10⁹ 1/9 इंटू 10⁹, क्योंकि जब 1/4πε था तो 9 इंटू 10⁹, और जब इस तरह से है तो 1/, में चला जाएगा इंटू ई का मान है 1.5 × 10⁻³ इंटू आर का मान क्या है 20 × 10⁻², 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्यू बराबर ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 20 में 400 × 10⁻⁴ बटे 9 × 10⁻⁹। अब इसको जब हल करेंगे हम तो क्यू बराबर ये 1.5 में 400 का गुणा कर देंगे हम। तो 1.5 में 400 का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी 1 0 अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये 15 हो जाता है। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 ये मिल गया, और 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दिए, 0.1 अंक पर लगा दिए तो 600 मिल गया। ये गुणे 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऋण 4 से 3 घटाएंगे तो ऋण 1, ये 10⁻�9 ऊपर हो जाएगा अपान 9। अब 60 में 600 में 9 से भाग देना है हमको, तो पहले 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 200। क्यू बराबर आ जाएगा 200 में 3 से भाग दो, तो 3 छाक 18, 3 छाक 18 2 20, फिर 3 छाक 18 2 20, 66.67 के लगभग जाएगा ये। गुणे 10⁻, अभी क्या है आपका ऋण 10 हो जाएगा। या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव इधर कर देंगे तो 6.66 लिखिए, या 6.667 लिखिए, या 6.67 लिखिए। 6.67 गुणे 10⁻, एक यहाँ और चलाया तो क्या हो जाएगा, कम कर दीजिए, ऋण 10 था, एक जुड़ गया तो ऋण 9 कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कुछ खास था नहीं, फिर से समझ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर दिए हम मीटर में। स्मॉल आर दिया गया था 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज करना है 20 × 10⁻2 मीटर। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई थी 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और आवेश क्यू आपका दिया ही था। क्यू ज्ञात करना है, नेट आवेश ज्ञात करना है, तो क्यू बराबर हमको फाइंड करना है। बस बहुत दिक्कत हो गई है जैसे बार बार। तो Q बराबर यहाँ से हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है। ये किस पर है, क्योंकि ये R जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ा है, अर्थात जो वस्तु है वो गोले के बाहर स्थित है, जो बिंदु है वो गोले के बाहर स्थित है। तो गोले के बाहर हम स्थित कर दिए उसको, यहाँ देखिए R जो है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है, तो उसका सूत्र यही होता है, लगा दिए। अब Q हमको ज्ञात करना, तो Q बराबर तिर्यक गुणा करवा दिए, 4πε0 इंटू E/r स्क्वायर हो गया। मान रखना है हमको, सबका वैल्यू पुट करना है।
Q बराबर 4πε0 है तो 1/9 × 10⁹ ये E है, E का मान 1.5 × 10⁻3। ये R² था, R का मान मिला था 20 × 10⁻2 का होल स्क्वायर कर दी। Q बराबर 1.5 × 10⁻3, ये 20 विषम में 400 × 10⁻4, ये 9 × 10⁻9 था। 1.5 में 400 से गुणा कराया 600 आ गया, गुणे 10⁻1 बचा इन दोनों को लेने पर, ये ऋण 9 ऊपर चला गया, ये वाला यहाँ आ गया। भाग दे दिए, पहले 3 से काट के भाग दिए तो 66.67 × 10⁻10 या एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, सार्थक अंक में रखना है तो 6.67 × 10⁻9 कूलम। ये तो कैलकुलेशन है, आप चाहे जैसे करिए, कैलकुलेशन आएगा यही आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, जुड़ते रहिए। गुड इवनिंग ऑल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 1.22 देख लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं हम। ये एसी और फ्रिज का कमाल है भाई। अभी एसी फ्रिज में मत रहिए, हम 2 दिन रह लिए, हमारी तबीयत सही हो गई। हाँ, पहले ख़राब थी, अब सही लग रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 1.22 देखिए, सवाल ये 2.4 मीटर व्यास के 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक, किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ज्ञात करना है हमको ए नंबर में क्या, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहला नंबर हमको ज्ञात करना है गोले पर आवेश। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। और बी नंबर में है गोले के पृष्ठ से, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, ये ज्ञात करना है हमको। तो पहले सबसे पहले क्या क्या दिया गया है? दिया गया है कि 2.4 मीटर व्यास के, तो 2.4 मीटर व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया है, डायमीटर, डायमीटर दिया गया है 2.4 मीटर, कैपिटल डी लिखते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2। ठीक, व्यास जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। तो त्रिज्या क्या हो जाती है, व्यास की आधी, तो 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। ये आर मिल गया। ये है सिग्मा। सिग्मा को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
पृष्ठीय आवेश घनत्व को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर मिल गया 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख दीजिए 80 × 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ए नंबर में ज्ञात करना है क्या हमको, क्यू, और बी नंबर में ज्ञात करना है हमको क्या, फाई। ए नंबर में आवेश, बी नंबर में फाई। चलिए ठीक। हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल होता है Q/4π R²। ये हमने सूत्र प्रूव भी करवाया है, Q/4π R²। तो Q/4π R² वैल्यू को रखना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 4π सिग्मा R² या 4π R² इंटू सिग्मा। अब हम वैल्यू को रखेंगे तो Q बराबर 4, पाई की वैल्यू आप चाहे 3.14 रखिए, चाहे 22/7 रखिए। चलो हम 22/7 रख देते हैं, हो सकता है कुछ कटे ना कटे तो कोई बात ही नहीं। सिग्मा है कितना, 80 × 10⁻6। ये R कितना है, 1.2, तो 1.2 का वर्ग। अब यहाँ से निकालते हैं Q बराबर 22 चौक 88, यही होगा 22 चौक 88, ठीक है। 22 चौक 88 गुणे 22 चौक 88 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 80 है तो 80 गुणे 1.2 का वर्ग करोगे तो 1.44 गुणे 10⁻, क्या पहुँचेगा आपका, केवल -6, तो -6 बटे में क्या पहुँचा आपका 7 पहुँचा है बटे में। अब सबका गुणा कर देते हैं। Q बराबर 88 में हम गुणा करेंगे किसका, 8 का, जो आंसर आएगा 1.44 का कर देंगे। तो ये सारे गुणा करने पर मिलेगा 10.1376, 10.1376 गुणे 10⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 5। क्यों हो गया ऋण 5, क्योंकि ये 0 हटा देंगे, अगर यहाँ से 0 हटा देंगे तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा ना, लो हटा दिया। आप वैसे भी करते तो भी वही आता, तब यहाँ था 101.376, 101.376 गुणे 10⁻6। 1 पॉइंट इधर लाते तो 10⁻5 बचता बटे 7। अब भाग दे देंगे इससे, तो Q बराबर आएगा, अब भाग देते हैं, भाग जब दे देंगे तो आ जाएगा 1.45। क्लियर हो रहा है कि 10.1376 गुणे 10⁻, हम पूरा आपको एक एक स्टेप करके दिखाते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे आ गया। चलो करते, 88 में 8 का गुणा करिए, देख लेते हैं। 88 8 8 × 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 × 64 और 6 70। 704 में करना है 1.44 का, 1.44 का कर दीजिए गुणा। 4 चौक 16 के 6, 16 हो गया। 4 7 28, फिर वही आएगा 4 चौक 16 के 6, 16 और ये क्या मिला 28, ये मिला आपका 4 0 7। जोड़ देंगे 6 6 1 7, 8 4 12 और 1 13, 8 2 10 और 1 11, 7 2 9 और 1 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 13.76। ये मिल गया Q बराबर 10 13.76 गुणे 10⁻5 बटे 7, इतना मिला। देखिए फिर वही मिलेगा। अब दशमलव अगर हम यहाँ ले आ दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा,
10 अगर दशमलव यहाँ आएगा 2 अंक, 2 यहाँ से कम हो जाएगा, 10.1376/7 गुणे 2 कम कर दो 5 में से तो 3। अब Q बराबर जब काट दोगे इसको तो आएगा 1.45 गुणे 10 पे घात ऋण 3, 1.45 गुणे 10 पे घात ऋण 3 कूलम। ये आ जाएगा Q का मान। अब आवेश घनत्व फाई बराबर हम जानते हैं Q/ε0। बी नंबर में फाई बराबर Q/ε0 या फाई इक्वल Q का मान मिला है 1.45 गुणे 10 पे घात ऋण 3 अपान ε0 का मान होता है 8.85। करिए तो कुछ आंसर आपके बुक का अलग, थोड़ा सा अलग दिखाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बार बार कर रहा हूँ कि पूरी वैल्यू ले रहा है। 8.854 तो 8.854 गुणे 10 पे घात ऋण 12, यही होगा। इसको हल कर देंगे अगर हम, तो ये ज़रा ऊपर देखिए तो 1.45 या कितने अंक हैं ऐसे देख लीजिए। अगर आपको अभी नहीं कम करना है तो ऐसे देखिए 1 2 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। हम 10 की घात 3 से ऊपर और 10 की घात 3 से हम नीचे गुणा करा दिए। तो जब गुणा करा दिए तो फाई का मान मिल गया, ये मिला 145, 1 0 बढ़ गया, ये 10 की घात ऋण 3 था, ये ऋण 12 को ऊपर करो तो धन 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8854, यही हो गया भाई। ये 3 से इसमें जब भाग गुणा कराए तो 1.445, 2 जीरो लिया, 1 जीरो बचा, 0 बढ़ गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। ऋण 12 था, ऊपर गया, धन 12 हो गया। इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद में हम आपको इसके आगे का इधर लगा देते हैं, या वीडियो रोक कर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ से हटा दे रहे हैं इसको। तो देखिए क्या मिला, फाई इक्वल 1450 गुणे 10 पे घात 12 में से 3 घटाइए तो 9 3 12 9 बटे मिला क्या 8854, 88854 या फाई बराबर, हम अगर इसमें 9 और जोड़ें क्योंकि ये 1450 या 8854 है, तो इसमें और हम 0 ऐड कर लें, 1 0 और अगर इसमें ऐड कर लें तो 14500। अब यहाँ 8 बचा ना, और यहाँ 8854। अब इसका तो आप भाग दे ही लेंगे। जब भाग दे लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 पे घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका आंसर आ जाएगा बी का। ये क्यू का आंसर है, ये बी का आंसर मीन्स फाई का आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। कुछ तो खास था नहीं। 2.4 मीटर व्यास दिया है। व्यास का मतलब यहाँ से हम फिर समझा देते हैं। व्यास अगर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2.4 का आधा करेंगे तो 1.2 मीटर। यहाँ से सिग्मा दिया गया है आपका, सिग्मा जो दिया है, ये सब दिए हैं ना, दिया है। सिग्मा जो है वो है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, या इसी को 80 गुणे 10 पे घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर कर दो, सिग्मा मिल गया है, ठीक। ε0 का मान हम जानते हैं 8.85 ही होता है। आपको एनसीईआरटी में और जोड़ना पड़ेगा 4, 8.85 भी रखे तो भी समथिंग यही आएगा। 8.854 गुणे 10 पे घात ऋण 12 यही होता है। इसको ये इतना दिया गया है आपका। जब इतना दिया गया है तो पहले हम क्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि क्यू बराबर
क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, या सिग्मा बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वही यहाँ लिख दिए हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा की वैल्यू रख के हल कर दिए। चलिए मिटा दें इसको, आप लोग कर लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप। आगे सवाल और देखते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा, अपने से इसको लगा सकते हो आप लोग, बस केवल देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बस केवल फार्मूला भर आपको मेन देखना है, कैलकुलेशन तो आप लोग अपने से भी कर लेंगे। कैलकुलेशन में क्या है आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल 1.23। है 1.23 आपका है कि कोई अनंत रैखिक आवेश कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम 9 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व को क्या है से प्रदर्शित करते हैं हम लैम्डा से। दिया क्या है हमको? जो दिया है E बराबर दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम, E दिया है आपका, और R दिया है कितना 2 सेंटीमीटर दिया है। 2 सेंटीमीटर को लिखेंगे 2 × 10⁻²2 मीटर, और हमको फाइंड करना है रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। हम जानते हैं कि E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमको रखना है। कब? जब कोई भी आवेश कहाँ हो, अनंत पर हो, और रैखिक आवेश घनत्व की बात करेगी या करेगा तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र लगाना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया है, चाहे यही वैल्यू रख लो। ई का मान दिया है कितना 9 × 10⁴, यहाँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम यहीं पर लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा भाई? 2 से 4 में भाग दे देंगे तो यही आ जाएगा ना। अब इसका मान तो हमको पता ही है, 9 × 10⁴ बराबर ये 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा, इस एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है।
इंटू 2 लैम्डा अपान आर। आर का मान पता है हमको, आर का मान क्या है 2 गुणे 10 पे घात ऋण। अब ये तो यहीं से 2 से 2 यहीं कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है। 9 और ये 2 मिलके क्या बनाएंगे 9 और 2 11, मतलब ये मिला कि 10 की घात 9 गुणे 10 पे घात ऋण 2 था, ऊपर गया धन 2 बराबर लैम्डा बराबर 10 की घात 4, यही मिलेगा ना। ऋण 2 ऊपर गया धन 2 हो जाएगा, 10 की घात 9 और ऊपर गया 2, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 गुणे लैम्डा बराबर 10 की घात 4, या लैम्डा बराबर 10 की घात 4 गुणे 10 पे घात 11 था, उधर गया -11, या लैम्डा बराबर 1.0 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा -7, यही होगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, यानी 10 के घात -7 कूलाम प्रति मीटर रैखिक आवेश घनत्व होगा इसका। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको नोट करने के बाद में कुछ खास था नहीं है, इसको नोट करने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दिया। अब मैं आप लोगों का अगला 3rd चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वैद्युत धारिता, जिसमें विद्युत धारा की बात की जाएगी। तो वैद्युत धारिता मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का कल से, इसको नोट कर लीजिए। और जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको आप लोग लगाइए। सारे सूत्र आपके नोटबुक में लिखवाए जा चुके हैं, मेरी पीछे वाली वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं। जो लाइव चलती वो तो लाइव चलती ही है, बाद में ये सब वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर, इस मिशन एक्सीलेंस एकेडमी चैनल पर उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल डराइव्ड हुए हैं फार्मूले, कौन सा फार्मूला कब लगना है ऊपर लिखा गया है हेडिंग में, उसको नोट कर लीजिएगा। और बेटा जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको बेटा ये शेयर भी कर दिया करो। शेयर करने से जो लोग नहीं जानते होंगे तो वो भी जानेंगे और कुछ पढ़े लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको नया चैप्टर लेके आऊँगा वैद्युत धारिता, और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम लोग हाई स्कूल में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे, यहाँ भी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर संधारित्र नहीं थे, यहाँ संधारित्र मिलेंगे आपको, नए नए मिलेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करिएगा। ओके, धन्यवाद।